अब ये सभी मेघना की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन मेघना की नजर उस किताब पर थी जिससे कई रहस्यों का खुलासा होने वाला था। पिछले भाग में आपने देखा कि मेघना, अनुज, इशिता और तांत्रिक महाराज राजमहल के गुप्त कक्ष तक पहुंच चुके थे, जहां बीरमपुर पुराण मिलने के बाद एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सबको हिला दिया। तांत्रिक महाराज को पता चला कि मेघना कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि 400 साल पहले की राजकुमारी मेघालया का पुनर्जन्म है। अब आगे तांत्रिक महाराज ने पुराण को अपने हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया, और सभी लोगों के सामने 400 साल पुरानी घटनाएं फिर से जीवित होने लगी। महल के उसी कमरे में जैसे अतीत की परछाइयां घूमने लगी थीं। 400 साल पहले महामारी खत्म होने के बाद पूरा बीरमपुर जश्न मना रहा था। राजमहल दीपकों की रोशनी से चमक रहा था और गांव के लोग दमयंती को देवी मानकर उसकी पूजा कर रहे थे। लेकिन इस खुशी के बीच राजकुमारी मेघालय के चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है। मृत्युंजय अमृत ने लोगों की जान तो बचा ली थी, लेकिन उसके पीछे कोई खौफनाक रहस्य छिपा था। राजमहल की बालकनी से राजकुमारी नीचे जश्न मनाती प्रजा को देख रही थी, जबकि दूर अंधेरी जंगल की तरफ से अजीब काली धुंध उठती दिखाई दे रही थी। उसी समय दमयंती पीछे खड़ी हल्की मुस्कान के साथ राजकुमारी को देख रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। उस रात राजकुमारी मेघालय चुपचाप दमयंती का पीछा करती हैं। पूरा जंगल घने अंधेरे और धुंध से ढका हुआ था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच दिखाई दे रही थी। दमयंती धीरे धीरे जंगल के सबसे पुराने हिस्से की तरफ बढ़ रही थी, जहां सदियों पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। राजकुमारी पेड़ों के पीछे छिपकर उसे देख रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचती हैं, उनके कदम अचानक रुक जाते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे का दृश्य बेहद डरावना था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी थीं और पेड़ से अजीब हरा द्रव्य टपक रहा था। राजकुमारी अब समझ चुकी थी कि दमयंती कोई साधारण स्त्री नहीं है। राजकुमारी मेघालय पेड़ों के पीछे छिपकर दमयंती को ध्यान से देख रही थी। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे दमयंती जमीन पर बने अजीब चिन्हों के बीच बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो किसी अनजानी भाषा में मंत्र पढ़ रही थी। ओम काल भैरम निशांत वीरा अंध तमस रुद्रकारा मृत्यु जाग्रत शून्य द्वारा निशिलो उद्भवा काल संवारा। जैसे जैसे उसके मंत्र तेज होते गए, पेड़ से टपक रहा हरा द्रव्य धीरे धीरे काला होने लगा। चारों तरफ की हवा भारी हो चुकी थी। पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे उनमें जान आ गई हो। अचानक आसपास बैठे कौवे जोर जोर से चीखने लगे और जंगल में एक डरावनी कंपन फैल गई। मृत्यु जाग्रत शून्य द्वारा निशिलो उद्भवा काल संवारा। राजकुमारी अब डर चुकी थीं, क्योंकि उनके सामने कोई साधारण तंत्र नहीं, बल्कि काली शक्तियों का अनुष्ठान चल रहा था। ओम काल भैरम निशांत वीरा अंध तमस रुद्रकारा मृत्यु जाग्रत शून्य द्वारा। दमयंती के मंत्र अचानक रुक जाते हैं। जंगल में फैली हवा एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाती है। सिर्फ बरगद के पेड़ से टपकते काले द्रव्य की आवाज सुनाई दे रही थी। राजकुमारी मेघालया अब और छिप नहीं पाती। वो धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आती हैं और कांपती आवाज में दमयंती से पूछती हैं, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक दमयंती बिल्कुल स्थिर बैठी रहती है। फिर वो बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है।
उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। उनमें अजीब हरी चमक दिखाई दे रही थी, जैसे कोई दानवी शक्ति उसके अंदर जाग चुकी हो। राजकुमारी पहली बार सच में डर जाती हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, राजकुमारी। दमयंती उस पेड़ की शक्ति से अपनी आयु बढ़ा रही थी और निशीलों की आत्माएं उसी अन्याय के कारण भटकने को मजबूर हुई। लेकिन निशिलो अब मेघना के पीछे क्यों पड़े हैं? तांत्रिक महाराज ने गंभीर नजरों से मेघना की तरफ देखा और बोले, क्योंकि राजकुमारी मेघालय ने मरने से पहले उन्हें एक वचन दिया था कि एक दिन वो लौटकर उनकी आत्माओं को मुक्त जरूर करेंगी। ये सुनते ही मेघना के दिमाग में अचानक कई दृश्य चमकने लगे। उसे खुद का चेहरा राजकुमारी के रूप में दिखाई देने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक मेघना की आंखों के सामने वही रात घूम गई जब राजकुमारी आखिरी बार जंगल गई थी। उसने देखा कि राजा विश्वजीत पूरी तरह दमयंती के वश में आ चुके थे। दमयंती ने राजा को विश्वास दिला दिया था कि राजकुमारी उससे राज्य छीनना चाहती है। धीरे धीरे राजा अपनी ही बेटी से नफरत करने लगे थे। एक रात राजकुमारी ने गांव वालों और निशीलों को साथ लेकर दमयंती को रोकने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अगली एकादशी की रात उस बरगद के पेड़ को नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दमयंती को उनके हर कदम की खबर मिल चुकी थी। उसने राजा विश्वजीत को भड़काया और राजमहल के सैनिकों को जंगल भेज दिया। शनिवार की रात जब निशीलो एक ताबूत लेकर जंगल पहुंचे तो सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। उसी संघर्ष में चारों निशीलों की मौत हो गई और उनकी आत्माएं उसी जंगल में फंस गईं। राजकुमारी मेघालय उन चारों को बचा नहीं पाई और खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गई। मरने से पहले उन्होंने निशीलों से वादा किया कि वो एक दिन लौटकर उन्हें इस श्राप से मुक्त करेंगी। मतलब मेघना वही राजकुमारी है? तांत्रिक महाराज ने जल्दी से बीरमपुर पुराण का आखिरी पन्ना खोला। उसे पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें लिखा था कि जिस आत्मा ने वचन दिया था उसी आत्मा को मृत्युंजय अमृत के पेड़ के सामने जाकर निशिलों का अंतिम संस्कार पूरा करना होगा, वरना अगली पूर्णमासी तक पूरा बीरमपुर इन आत्माओं का शिकार बन जाएगा। आखिर क्या मेघना निशीलों की आत्माओं को मुक्त कर पाएगी? क्या दमयंती सच में खत्म हो चुकी है या उसका श्राप अभी भी जिंदा है? और क्या मृत्युंजय अमृत बीरमपुर को बचाएगा या पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए निशीलों के अगले भाग में।